नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। दिल्ली की मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता शपथ ले चुकी हैं और माना यह जा रहा है कि दिल्ली की सत्ता में अगर रेखा गुप्ता को काबिज कराया गया है तो निश्चित तौर पर बहुत सारी उम्मीदें बीजेपी आलाकमान को उनसे हैं। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री बनी है तो पावर्स भी मिली हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री होने के बावजूद रेखा गुप्ता के पास ऐसी बहुत सी पावर्स नहीं हैं जो बाकी राज्यों के सीएम के पास हैं। जी हां, आज इस वीडियो में हम उन्हीं पावर्स की बात करेंगे जो दिल्ली के सीएम को नहीं मिलती। मतलब ये सिर्फ रेखा गुप्ता की ही बात नहीं है, चाहे केजरीवाल रहे हों, चाहे शीला दीक्षित रही हों, जो भी दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर चुका है वो ये बात अच्छी तरीके से जानता है। और शायद इसी बात की लड़ाई रही है सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट के बीच अक्सर। आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल अक्सर कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया करते थे, कहते थे कि पुलिस हमारे अंडर कर दो। क्यों कहते थे वो? शीला दीक्षित को भी यही आपत्ति थी। इस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल बात करते हैं दिल्ली की नई नवेली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पास कौन कौन सी पावर्स नहीं है। इसे आप ऐसे समझिए कि एक तो दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, केंद्र शासित राज्य है, यूनियन टेरिटरी जिसे आप कह सकते हैं। पूर्ण राज्य नहीं है, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट की नजरें सुरक्षा के लिहाज से, सिक्योरिटी जिसे हम कह सकते हैं उसके लिहाज से सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखती है, बारीकी से नजर बनाए रखती है और इसीलिए मुख्यमंत्री के हाथ में सारी पावर्स नहीं दी जाती। तो ऐसे में रेखा गुप्ता के पास 5 कौन सी ऐसी पावर्स नहीं है, चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझिए। पुलिस पर कंट्रोल नहीं। जी हाँ, दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन आती है। कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण पर दिल्ली सरकार का कोई अधिकार नहीं होता। यानी कि अगर दिल्ली में कोई दंगा होता है या कानून व्यवस्था की समस्या होती है तो मुख्यमंत्री पुलिस को सीधे आदेश नहीं दे सकते। नेक्स्ट है भूमि पर कंट्रोल नहीं। दिल्ली में जमीन से जुड़े सभी मामलों का प्रबंधन यूनियन अर्बन मिनिस्ट्री यानी केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय करता है। दिल्ली सरकार रियल एस्टेट या सरकारी जमीन पर सीधे निर्णय नहीं ले सकती। तीसरा है कानून व्यवस्था पर अधिकार नहीं। दिल्ली राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। दिल्ली सरकार किसी भी प्रकार के सुरक्षा बलों को तैनात करने या हटाने का फैसला नहीं कर सकती। चौथा है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि एमसीडी पर पूरा नियंत्रण रेखा गुप्ता का नहीं होगा, यानी कि दिल्ली की मुख्यमंत्री का नहीं होगा। दिल्ली का नगर निगम यानी एमसीडी अलग इकाई के रूप में कार्य करता है और केंद्र सरकार के तहत आता है। दिल्ली सरकार का सीमित प्रभाव होता है नगर सेवाओं जैसे सफाई, सड़क मरम्मत, बाकी और इन सब चीजों को लेकर। इसके अलावा हर काम में राज्यपाल की मंजूरी जरूरी है। दिल्ली में उपराज्यपाल यानी एलजी का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली सरकार द्वारा बनाए गए कई कानूनों और नीतियों को लागू करने से पहले एलजी की मंजूरी जरूर चाहिए होती है। एलजी के पास कुछ मामलों में वीटो पावर भी होती है और वो निर्णय केंद्र सरकार को भेज सकते हैं, जबकि ऐसा दूसरा राज्य में नहीं होता। अब रेखा गुप्ता चूंकि बीजेपी की है, बीजेपी की सरकार दिल्ली में है, तो लगता नहीं है कि केंद्र सरकार से उनका टकराव बहुत सारे मुद्दों पर होगा। लेकिन केजरीवाल चूंकि आम आदमी पार्टी से थे, इसलिए उनका टकराव बहुत सारे मुद्दों पर होता था, जैसे लैंड के मुद्दे पर, जैसे पुलिस के मुद्दे पर। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा और पीछे जाएंगे, शीला दीक्षित का कार्यकाल जिसने देखा है वो ये बात अच्छे से जानता होगा कि शीला दीक्षित भी लैंड हो या पुलिस हो वो दिल्ली सरकार के कंट्रोल में चाहती थी। लेकिन चूंकि उस वक्त यूपीए की गवर्नमेंट थी सेंटर में, तो वो बहुत अग्रेसिवली अपना विरोध दर्ज नहीं करा पाई। और ये तो उस वक्त की यूपीए सरकार को भी सोचना चाहिए था। जो लोग आज बीजेपी पर सवाल उठाते हैं, उस वक्त यूपीए सरकार पर भी सोचना चाहिए था। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये बात नहीं चाहती है कि सारी पावर दिल्ली जैसे राज्य की मुख्यमंत्री के पास जाए। और इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं, लेकिन इनमें से एक प्रमुख रीजन यही है, सिक्योरिटी रीजंस। बारीकी से केंद्र सरकार दिल्ली जो कि देश की राजधानी है उस पर नजर बनाए रखना चाहती है और इसीलिए सारी पावर्स मुख्यमंत्री को ना ही अब तक दी गई हैं और ना ही दी जा सकती हैं। बहरहाल भविष्य के गर्भ में क्या है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन रेखा गुप्ता जो कि बतौर सीएम अभी दिल्ली का कार्यभार संभाल रही हैं, उनके पास कौन कौन सी पावर्स नहीं है ये आपने जान लिया। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर